नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है जो ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहता है पर बार बार नुकसान झेलता है। किताब का नाम है ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, जिसे लिखा है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने। पर आज हम इसे किसी किताब की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह सुनेंगे। कहानी प्रवीण की, जो हर उस ट्रेडर का प्रतिनिधित्व करता है जो सपने तो बड़े देखता है पर बार बार बाजार के थपेड़े खाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। सुबह 9:15 का समय था। प्रवीण के हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर लाल रंग की कैंडल्स नीचे गिरती जा रही थी। पिछले 3 महीनों की कमाई एक ही दिन में गायब। उसने गुस्से में माउस पटक दिया और कहा, शेयर मार्केट में कोई जीत ही नहीं सकता। पर उसे नहीं पता था, यही हार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाली है। प्रवीण पुणे का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऑफिस के बाद वो घंटों चार्ट देखता, यूट्यूब वीडियोस देखता और सोचता, बस ये वाला ट्रेड सही चला तो जिंदगी बदल जाएगी। पर हुआ उल्टा। हर बार नया इंडिकेटर, नया कोर्स, नया गुरु, लेकिन नतीजा वही, नुकसान। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, भाई, ट्रेडिंग पैसे की नहीं, माइंड की गेम है। और यहीं से शुरू हुई प्रवीण की यात्रा ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग की दुनिया में। अध्याय 1, 3 स्तंभ, 3 एमएस। दोस्तों, जब प्रवीण ने पहली बार ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग किताब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला सबक उसे मिला, 3 स्तंभ। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर की नींव इन 3 चीजों पर टिकी होती है, मन, तरीका और पैसा, यानी माइंड, मेथड और मनी। अब जरा सोचिए, अगर किसी घर की नींव के 3 खंभे हों और एक भी कमजोर हो तो क्या वो घर टिक पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में होता है। अगर दिमाग अस्थिर है, तरीका अधूरा है या पैसे का नियंत्रण नहीं है तो चाहे कितनी भी जानकारी हो, अंत में नुकसान ही मिलेगा। पहला स्तंभ, मन, माइंड, ये सबसे जरूरी है। मार्केट में असली लड़ाई चार्ट्स या आंकड़ों की नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही भावनाओं की होती है। प्रवीण को जब यह बात समझ आई तो उसने खुद से सवाल पूछा, मैं डर के कारण बेच रहा हूं या लॉजिक के कारण? कई बार वो देखता कि जैसे ही कोई स्टॉक थोड़ा नीचे गया उसका दिल घबराने लगता था और वो फटाफट बेच देता था। लेकिन कुछ दिन बाद वही स्टॉक ऊपर चला जाता था। उस दिन प्रवीण ने समझा, मार्केट में हार मैं नहीं रहा हूं, हार मेरा डर रहा है। उसने अपने इमोशंस पर काम करना शुरू किया। हर सुबह ध्यान करता और ट्रेड से पहले खुद को शांत करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। दूसरा स्तंभ, तरीका, मेथड। किताब में लिखा है, बिना रणनीति वाला ट्रेडर बिना नक्शे का यात्री है। पहले प्रवीण दूसरों के बताए सिग्नल पर ट्रेड करता था, कभी यूट्यूब देखकर, कभी किसी दोस्त की सलाह पर। लेकिन अब उसने अपना तरीका बनाया। उसने मार्केट को पढ़ना सीखा, ट्रेंड, वॉल्यूम और मोमेंटम को समझना शुरू किया। अब वो हर ट्रेड से पहले तय करता, कहां एंट्री लेनी है, कहां निकलना है और कब हार माननी है। यानी उसका हर कदम सोच समझ कर होता था। धीरे धीरे उसके ट्रेड्स में स्थिरता आने लगी। तीसरा स्तंभ, पैसे का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, पर सच्चाई यह है कि जितना जरूरी कमाना है उतना ही जरूरी है बचाना। किताब कहती है, अगर तुम्हारे पास पूंजी नहीं तो तुम खेल से बाहर हो। प्रवीण पहले एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा दांव लगाता था। कभी कभी 20,000 की पूंजी से 10,000 का नुकसान झेलता। लेकिन अब उसने नियम बना लिया, कभी भी एक ट्रेड में अपने पूंजी का सिर्फ 2% रिस्क लूंगा। इससे नुकसान छोटा रहा और वो लगातार खेल में बना रहा। कई बार उसके छोटे छोटे मुनाफे मिलकर बड़ा लाभ बन जाते थे।
तीनों स्तंभों को जोड़ने पर प्रवीण ने पाया कि ट्रेडिंग में असली सफलता किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं, बल्कि संतुलन से आती है। मन को स्थिर रखना, तरीके को परखना और पैसे का नियंत्रण रखना, यही 3 चीजें हर ट्रेडर की असली ताकत है। और जब प्रवीण ने इन तीनों पर महारत पाई तो उसे पहली बार महसूस हुआ, अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहा है। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग का खेल बाहर की दुनिया का नहीं, आपके अंदर के अनुशासन, संयम और सोच का है। अगर ये 3 स्तंभ मजबूत है तो बाजार की कोई आंधी आपको हिला नहीं सकती। अध्याय 2, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है अपने मन को समझना। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, मार्केट कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो बस तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसे सामने लाता है। यानी असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर छिपा होता है डर, लालच और अधैर्य। प्रवीण ने यह सबक बहुत दर्द के साथ सीखा। एक दिन उसने देखा कि उसका पसंदीदा स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। वो सोचने लगा, बस थोड़ा और ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। लेकिन जब तक उसने बेचा तब तक प्राइस नीचे गिर चुकी थी। फिर अगले दिन वही डर काम कर गया। जैसे ही थोड़ा नीचे गया वो घबरा गया और बेच दिया। फिर मार्केट पलट गया और वही स्टॉक ऊपर चला गया। वो चिल्लाया, ये मार्केट मेरे खिलाफ क्यों है? लेकिन सच्चाई ये थी, मार्केट उसके खिलाफ नहीं, उसके भावनाओं के खिलाफ था। किताब कहती है कि हर ट्रेडर के अंदर 2 भावनाएं सबसे ताकतवर होती हैं, डर और लालच। डर हमें जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है और लालच हमें जरूरत से ज्यादा देर तक रोक लेता है। अगर इन दोनों पर काबू नहीं पाया तो चाहे ज्ञान कितना भी हो, पैसा टिकेगा नहीं। प्रवीण ने अपने ट्रेडिंग मनोविज्ञान को सुधारने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया। हर दिन के ट्रेड्स के साथ अपनी भावनाएं लिखता। आज गुस्सा था, आज डर था, आज आत्मविश्वास था। धीरे धीरे उसे पैटर्न समझ में आने लगा। जिन दिनों वो शांत था, ट्रेड सही चलते थे। जिन दिनों वो बेचैन होता था, नुकसान पक्का होता था। फिर उसने अपने लिए एक नियम बनाया, ट्रेड तभी करूंगा जब मेरा मन शांत हो। अगर किसी दिन गुस्सा या चिंता हो तो उस दिन स्क्रीन बंद कर देता था, चाय पीता, टहलता और खुद को स्थिर करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति में रहना है। डॉक्टर एल्डर कहते हैं, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें बार बार सबक सिखाएगा। और यही हुआ। जब प्रवीण ने खुद को नियंत्रित करना शुरू किया तो उसके ट्रेड अपने आप नियंत्रित होने लगे। अब वो किसी स्टॉक के ऊपर नीचे होने से घबराता नहीं था, वो बस अपने सिस्टम पर भरोसा करता था। धीरे धीरे उसकी सोच एक जुआरी से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बदलने लगी। वो समझ गया कि हर ट्रेड का नतीजा जीत या हार नहीं होता, बल्कि अनुभव होता है, और हर अनुभव उसे अगले कदम के लिए मजबूत बना रहा था। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, ये आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। अगर आप अपने डर को पहचान ले, अगर आप लालच पर लगाम लगा ले, तो मार्केट की हर चाल आपको एक सीख देगी कि सफल ट्रेडिंग की शुरुआत दिमाग से नहीं, दिल के अनुशासन से होती है। अध्याय 3, ट्रेडिंग सिस्टम। दोस्तों, जब प्रवीण ने अपने मन को थोड़ा स्थिर कर लिया तो अब उसके सामने अगला सवाल था, ठीक है, अब ट्रेड करना कैसे है? कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, और सबसे जरूरी, कब बेचना है? यही सवाल हर ट्रेडर के मन में होता है, और इस सवाल का जवाब किताब देती है। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, सिस्टम वो होता है जो तुम्हारे दिमाग को नियंत्रण में रखे और हर ट्रेड में तुम्हें एक तय रास्ता दिखाए। बिना सिस्टम के ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। पहले प्रवीण की यही हालत थी। कभी किसी यूट्यूबर की बात मानकर एंट्री करता,
कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप से सिग्नल लेकर ट्रेड लेता। कभी कभी फायदा होता, लेकिन ज्यादातर बार नुकसान। फिर उसने ठान लिया, अब अपना सिस्टम खुद बनाऊंगा। उसने कई महीनों तक चार्ट्स का अध्ययन किया। वो हर दिन देखता कब प्राइस बढ़ती है, कब गिरती है, किस समय वॉल्यूम बढ़ता है, कौन से पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। धीरे धीरे उसने अपना एक तरीका तैयार किया। वो 3 चीजों पर आधारित था: ट्रेंड, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज। उसने नियम बनाए। पहला, अगर कीमत अपने मूविंग एवरेज से ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर का है। दूसरा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मूव असली है। तीसरा, अगर ट्रेंड टूटता है तो बिना सोचे ट्रेड से बाहर, यानी हर कदम पर स्पष्ट नियम। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने स्टॉप लॉस की अहमियत समझी। पहले वो मानता था कि अगर स्टॉक नीचे गया तो वापस ऊपर आएगा, लेकिन अब वो जान गया था मार्केट किसी की इच्छा पर नहीं चलता। इसलिए उसने तय किया, हर ट्रेड में पहले ही तय होगा कि अगर कीमत इतनी गिरी तो मैं बाहर। और वो इस नियम से कभी नहीं डिगा। धीरे धीरे उसका सिस्टम मजबूत होता गया। अब वो हर सुबह मार्केट खुलने से पहले अपनी योजना लिखता था। आज कौन सा स्टॉक देखना है, किस लेवल पर एंट्री करनी है और कितने प्रतिशत का रिस्क लेना है। इससे उसका ट्रेडिंग मन शांत रहता था, क्योंकि उसे पता होता था कि जो भी होगा उसके नियंत्रण में है। किताब कहती है, एक अच्छा सिस्टम वो है जो आपको अनिश्चितता में भी स्पष्टता दे। अब प्रवीण किसी भी स्थिति में घबराता नहीं था। अगर सिग्नल नहीं मिला तो वो ट्रेड ही नहीं करता। अगर सिग्नल मिला तो सोचकर कदम उठाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही दिन सही ट्रेड करना जरूरी है। और यही फर्क था एक सामान्य ट्रेडर और एक प्रोफेशनल में। प्रवीण का सिस्टम अब उसका गुरु बन चुका था। वो उसी पर भरोसा करता, उसी से सीखता। कई बार नुकसान भी होता, लेकिन अब वो जानता था गलती सिस्टम की नहीं, पालन की है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट में सबसे ताकतवर वो नहीं जो सबसे ज्यादा ट्रेड करे, बल्कि वो है जो अपने सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा करे। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत किस्मत से नहीं, नियमों की निरंतरता से मिलती है। और जो अपने सिस्टम का पालन कर लेता है वो किसी भी मार्केट में टिक जाता है। अध्याय 4, तकनीकी विश्लेषण। दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी विश्लेषण की, यानी चार्ट्स, पैटर्न और मार्केट के व्यवहार को समझने की कला। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, चार्ट वो आईना है जिसमें मार्केट की आत्मा झलकती है। जो इस आईने को पढ़ना सीख गया वो मार्केट के इरादे समझने लगता है। प्रवीण पहले चार्ट को बस रंग बिरंगे ग्राफ्स की तरह देखता था। लाल कैंडल नीचे गई तो डर गया, हरी कैंडल ऊपर गई तो खुश हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि हर कैंडल एक कहानी कहती है, डर की, लालच की और उम्मीद की। उसने चार्ट्स को पढ़ने का अभ्यास शुरू किया। पहले उसने सीखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट मतलब वो जगह जहां खरीदार आते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब वो स्तर जहां विक्रेता आते हैं और कीमत को ऊपर जाने से रोकते हैं। जब भी प्राइस सपोर्ट से ऊपर उछलती, प्रवीण समझ जाता खरीदारों की ताकत बढ़ी है। और जब रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे आती तो वो सतर्क हो जाता। फिर उसने पैटर्न्स पहचानने शुरू किए, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न। हर पैटर्न एक संकेत देता था कि आगे मार्केट का मूड क्या हो सकता है। धीरे धीरे ये सब उसे संकेतों की भाषा जैसी लगने लगी। अब मार्केट उसके लिए रहस्यमय नहीं रहा। किताब में डॉक्टर एल्डर बताते हैं, कीमतें झूठ नहीं बोलती, वो बस धीरे धीरे सच बताती है। इसका मतलब था कि मार्केट की चाल को समझने के लिए सिर्फ डेटा नहीं, धैर्य भी चाहिए। प्रवीण हर दिन चार्ट पर बस देखता, कोई ट्रेड नहीं करता, बस पैटर्न्स का अवलोकन करता। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि अब वो ट्रेंड को पहले से भाप सकता है। उसने टाइम फ्रेम की शक्ति भी समझी। डेली चार्ट से ट्रेंड पता चलता, घंटे वाले चार्ट से एंट्री का समय और छोटे चार्ट से एकदम सटीक पल।
अब वो एक ही स्टॉक को 3 अलग अलग नजरियों से देखता। इससे उसका भरोसा बढ़ गया कि वो अब अंदाज नहीं, विज्ञान के आधार पर ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे प्रवीण के लिए चार्ट्स किताब के पन्नों जैसे हो गए थे। हर पैटर्न एक वाक्य, हर ट्रेंड एक कहानी। वो कहता था, अब मैं मार्केट को सुन सकता हूं क्योंकि मैंने उसकी भाषा सीख ली है। किताब सिखाती है कि तकनीकी विश्लेषण सिर्फ रेखाओं का खेल नहीं, बल्कि मानव व्यवहार का प्रतिबिंब है। जब सब डरते हैं, प्राइस गिरती है। जब सब लालची होते हैं, प्राइस बढ़ती है। इसलिए जो भीड़ के भावों को चार्ट पर पढ़ लेता है, वो भीड़ से एक कदम आगे रहता है। दोस्तों, अगर आप भी चार्ट देखना सीखना चाहते हैं, तो याद रखिए, कैंडल्स के पीछे इंसान छिपे हैं, उनकी भावनाएं छिपी है, और जो इन भावनाओं को पढ़ लेता है, वो मार्केट की धड़कन महसूस करने लगता है। प्रवीण अब सिर्फ ट्रेडर नहीं रहा, वो एक मार्केट रीडर बन चुका था, जो कीमतों में इंसानों की सोच पढ़ता था। अध्याय 5, वॉल्यूम का जादू। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर मार्केट की सच्ची आवाज कहते हैं, और वो है वॉल्यूम, यानी किसी स्टॉक में कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। किताब कहती है, कीमत झूठ बोल सकती है, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं झूठ बोलता। प्रवीण पहले सिर्फ प्राइस पर ध्यान देता था, कब ऊपर गया, कब नीचे गया, बस यही देखता था। लेकिन कई बार ऐसा होता कि कीमत ऊपर जा रही होती, फिर भी अचानक वो गिर जाती थी। वो समझ नहीं पाता आखिर क्यों। तभी उसे किताब में मिला ये सूत्र, कीमत दिशा बताती है, पर वॉल्यूम बताता है कि उस दिशा में ताकत कितनी है। इस बात ने उसकी आंखें खोल दी। उसने चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना शुरू किया। अब जब भी कीमत ऊपर जाती और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता, तो वो समझ जाता खरीदारों की असली ताकत काम कर रही है। लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम घट रहा हो, तो वो सावधान हो जाता, क्योंकि इसका मतलब था कि सिर्फ दिखावा हो रहा है, असली खरीद नहीं। एक दिन का वाकया बहुत यादगार था। एक कंपनी का स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था। लोग खुशी में खरीद रहे थे, लेकिन प्रवीण ने देखा कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है। वो नहीं फंसा। 2 दिन बाद वही स्टॉक जोर से गिर गया। लोग घबरा गए, पर प्रवीण मुस्कराया, क्योंकि उसने सच्चाई पहले ही पहचान ली थी। किताब बताती है कि वॉल्यूम मार्केट की भावना को दिखाता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो मतलब है भीड़ एक दिशा में है। जब वॉल्यूम कम होता है, तो मतलब है भरोसा कमजोर है। इस तरह वॉल्यूम आपके लिए भीड़ की नब्ज बन जाता है। प्रवीण ने अपने सिस्टम में एक नया नियम जोड़ लिया, ट्रेड तभी लेना है जब कीमत और वॉल्यूम दोनों एक दिशा में हो। अब उसके ट्रेड्स में गलत सिग्नल कम होने लगे। वो झूठे ब्रेकआउट से बचने लगा, क्योंकि उसे पता होता था अगर मूवमेंट के पीछे ताकत नहीं, तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। वॉल्यूम ने उसे एक और चीज सिखाई, बड़े खिलाड़ियों की चाल पहचानना। जब अचानक बिना कारण वॉल्यूम बढ़ता दिखता, तो वो समझ जाता यहां कोई बड़ा खिलाड़ी एंट्री ले रहा है। और जब वॉल्यूम बढ़ते हुए प्राइस नीचे गिरती, तो वो जान जाता यहां कोई स्मार्ट पैसा निकल रहा है। अब वो भीड़ के पीछे नहीं, स्मार्ट मनी के पीछे चलता था। धीरे धीरे प्रवीण को एहसास हुआ कि वॉल्यूम सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, बल्कि मार्केट की धड़कन है। कीमतें बोलती हैं, लेकिन वॉल्यूम उस आवाज की गहराई दिखाता है। ये बताता है कि कोई मूव सच्चा है या नकली। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग में बेहतर बनना चाहते हैं, तो वॉल्यूम को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम वही भाषा है जिसमें मार्केट अपने इरादे बयां करता है। प्रवीण अब समझ चुका था, कीमत दिशा बताती है, वॉल्यूम विश्वास बताता है, और जब दोनों एक साथ हो, तो वहीं से शुरू होती है असली चाल, असली कमाई। अध्याय 6, रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं, यानी रिस्क मैनेजमेंट। प्रवीण अब तक बहुत कुछ सीख चुका था, मनोविज्ञान, चार्ट्स, सिस्टम्स, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। एक दिन प्रवीण अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। आंखों में थोड़ी थकान
और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं हर बार सही एंट्री लेता हूं, फिर भी घाटा क्यों होता है? तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई। मार्केट में जीतने के लिए सही होना जरूरी नहीं, बचना जरूरी है। और यहीं से शुरू हुआ प्रवीण का सबसे बड़ा सबक। रिस्क को कंट्रोल करना ही असली ट्रेडिंग है। प्रवीण को अब समझ आने लगा कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ एंट्री या प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि अगर चीजें गलत जाए तो नुकसान कितना झेल सकते हो। उसने अपने सारे ट्रेड्स की एक लिस्ट बनाई और देखा। कभी वो 10% पूंजी से ट्रेड करता था, कभी पूरा 50% तक। कभी उसने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, तो कभी डर के मारे बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, ट्रेडिंग में हर ट्रेड से पहले सबसे जरूरी सवाल होता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? प्रवीण ने अब नियम बनाया, हर ट्रेड में वो अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। मतलब अगर उसके पास 1,00,000 रुपए हैं, तो किसी एक ट्रेड में वो 2,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होने देगा। शुरू में ये नियम बहुत सख्त लगा। कभी कभी लगता था कि ऐसा करने से बड़ा मुनाफा नहीं होगा, पर फिर उसे एहसास हुआ, ट्रेडिंग में बड़े लोग वो नहीं होते जो एक दिन में करोड़ बनाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सालों तक टिके रहते हैं। फिर प्रवीण ने सीखा, स्टॉप लॉस लगाना शर्म की बात नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। हर बार जब उसका ट्रेड गलत जाता, तो वो स्टॉप लॉस पर निकल जाता, बिना गुस्से, बिना पछतावे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी पूंजी अब स्थिर हो रही है। घाटे कम और छोटे हो गए थे, मुनाफे कभी कभी बड़े निकल जाते थे। एक दिन प्रवीण ने अपने दोस्त अमित को समझाते हुए कहा, देख, रिस्क मैनेजमेंट दरअसल हमारी ट्रेडिंग की बीमा पॉलिसी है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग हमारी सुरक्षा बेल्ट है। अमित ने हंसते हुए पूछा, तो क्या अब तू कभी हारता नहीं? प्रवीण मुस्कुराया और बोला, हारता हूं, लेकिन कभी टूटता नहीं। यही फर्क है। डॉक्टर एल्डर ने एक और शानदार बात कही थी, जो ट्रेडर नुकसान को स्वीकार करना सीख गया, वही लंबे समय तक खेल में रह सकता है। और प्रवीण अब वही कर रहा था। वो हर नुकसान को एक फीस की तरह देखता, जैसे मार्केट उसे कुछ सिखाने की फीस ले रहा हो। वो न झुंझलाता, न भागता, बस सीखता और आगे बढ़ता। धीरे धीरे प्रवीण को समझ आया कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबरों की बात नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन है। ये वो ढाल है जो तुम्हें मार्केट के हर तूफान से बचाती है। कभी जब मार्केट तेजी में होता, तो वो लालच में नहीं आता, और जब सब डर रहे होते, तब वो शांत रहता, क्योंकि अब उसके पास सबसे मजबूत हथियार था, रिस्क का नियंत्रण। और दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। ट्रेडिंग में जीतने की कोशिश मत करो, टिके रहने की कोशिश करो, क्योंकि जो टिक गया वही एक दिन जीत भी जाएगा। प्रवीण की कहानी हमें यही सिखाती है, सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड में मुनाफा करे, बल्कि वो जो हर नुकसान को नियंत्रित रखे और अगली सुबह फिर से मुस्कुराकर चार्ट खोले। अध्याय 7, डायरी और आत्मविश्लेषण। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है, जहां प्रवीण ने पैसे, चार्ट और रिस्क के अलावा एक और चीज को समझना शुरू किया, खुद को। क्योंकि उसने महसूस किया कि बाजार में असली दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। एक दिन प्रवीण ने अपनी स्क्रीन बंद की और एक खाली कॉपी अपने सामने रखी। उसने लिखा, आज का ट्रेड, घाटा 5,000 रुपए। फिर उसने थोड़ा सोचा और नीचे लिखा, कारण, घबराहट में गलत एंट्री। यहीं से उसकी ट्रेडिंग डायरी की शुरुआत हुई। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, ट्रेडिंग डायरी आपका आईना है। इसमें आप वो देखते हैं जो मार्केट नहीं दिखाता, और यही आईना प्रवीण को रोज उसकी गलतियां दिखाने लगा। वो हर ट्रेड के बाद लिखता, क्यों लिया, कब लिया, स्टॉप लॉस क्या था, और उसने उस समय क्या महसूस किया। धीरे धीरे वो अपने ही पैटर्न पहचानने लगा। उसे पता चला कि जब भी वो लगातार 3 प्रॉफिट करता है, तो चौथे ट्रेड में जरूर बड़ी गलती कर देता है,
क्योंकि तब उसके अंदर अहंकार जाग जाता था। वो सोचता था, अब तो मैं मार्केट को समझ गया, और फिर वही मार्केट उसे सिखा देता था, बेटा अभी बहुत कुछ बाकी है। प्रवीण की डायरी अब उसका गुरु बन गई थी। हर रात वो अपने पन्ने पलटता और खुद से सवाल पूछता, क्या आज मैंने अपनी योजना मानी? क्या आज मैंने अनुशासन तोड़ा? क्या मैं आज भावनाओं से ट्रेड कर रहा था या तर्क से? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके निर्णय सुधरने लगे हैं। वो अब अपनी भावनाओं का शिकार नहीं, उनका पर्यवेक्षक बन गया था। एक दिन उसका दोस्त अमित बोला, भाई ये सब लिखने का क्या फायदा? टाइम तो चार्ट देखने में लगाओ ना। प्रवीण मुस्कुराया और बोला, चार्ट तो सबको दिखता है, लेकिन अपना मन कौन देखता है? डायरी वो दर्पण है जिसमें मैं खुद को नंगा देखता हूं। अपनी गलतियां, अपनी लालच, अपना डर। धीरे धीरे प्रवीण ने एक और चीज शुरू की। हर हफ्ते वो अपनी डायरी के पुराने नोट्स पढ़ता और अपने अंदर के पैटर्न्स ढूंढता। उसे पता चला कि वो सोमवार को ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वीकेंड में जोश ज्यादा और फोकस कम रहता है। तो अब वो सोमवार को सिर्फ छोटे ट्रेड लेता या कभी कभी ट्रेड ही नहीं करता। यही था आत्मविश्लेषण का जादू। डॉक्टर एल्डर कहते हैं, आपकी डायरी आपके अंदर के दो ट्रेडर्स के बीच संवाद है, एक जो गलती करता है और एक जो उससे सीखता है। प्रवीण अब उसी संवाद को सुनना सीख गया था। वो हर गलती को सजा नहीं, बल्कि सबक समझता था। वो जान गया था कि अगर वो खुद को बदल सकता है, तो मार्केट अपने आप उसके पक्ष में हो जाएगा। एक दिन उसने डायरी में लिखा, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि दिमाग शांत नहीं था। पहले खुद को संभालना है, फिर मार्केट को। वो मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ अब वो सिर्फ पैसे कमाने वाला ट्रेडर नहीं रहा, वो एक सजग निवेशक बन चुका है। और दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। अगर तुम अपनी भावनाओं को नहीं लिखते, तो वो तुम्हें चलाती है, और अगर तुम उन्हें लिखना सीख जाओ, तो तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। ट्रेडिंग डायरी सिर्फ एक नोटबुक नहीं, बल्कि एक साधना है। हर पन्ना तुम्हें खुद से मिलवाता है, हर शब्द तुम्हें बेहतर बनाता है। अध्याय 8, भीड़ के खिलाफ जाना। दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां प्रवीण को एक कठिन लेकिन सबसे जरूरी सबक सीखना था, भीड़ के खिलाफ चलने की हिम्मत। एक दिन की बात है, सुबह सुबह पूरा सोशल मीडिया, हर यूट्यूब चैनल, हर ग्रुप बस एक ही बात कर रहा था, मार्केट उड़ने वाला है, सेंसेक्स नए शिखर पर पहुंचेगा। हर जगह शोर था, लालच था, और लोगों के चेहरे पर चमक थी। प्रवीण भी उस भीड़ का हिस्सा था। उसके अंदर भी एक आवाज उठी, अगर सब कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मुझे भी खरीद लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपनी डायरी का एक पन्ना याद आया, जिसमें उसने लिखा था, जब सब एक दिशा में भाग रहे हों, तब रुककर सोचना, कहीं तुम भेड़ तो नहीं बन गए। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, भीड़ हमेशा देर से समझती है और भावनाओं में बजाती है। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो तब खरीदता है जब सब बेच रहे हों, और तब बेचता है जब सब खरीद रहे हों। प्रवीण ने अब चार्ट देखा। मार्केट ऊपर तो जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम घट रहा था। मतलब जोश जरूर है, पर ताकत कम है। वो समझ गया, अब ये चढ़ाव टिकेगा नहीं। उसने उल्टा किया। जहां सब खरीद रहे थे, उसने छोटी सी शॉर्ट पोजीशन ली, और कुछ ही दिनों में मार्केट गिरा। वो चौंक गया, पर खुश था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से नहीं, अपनी बुद्धि से देखा। भीड़ के खिलाफ जाना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां सिर्फ पैसे का नहीं, भावनाओं का युद्ध होता है। जब सब बोलते हैं तू गलत कर रहा है, तब अपने नियमों पर टिके रहना ही असली साहस है। प्रवीण को कई बार अकेलापन महसूस हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, भाई तू तो मौका छोड़ रहा है, देख सब कमा रहे हैं। लेकिन वो जानता था, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे वही खोते हैं जो सबके पीछे भागते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आया कि मार्केट का स्वभाव इंसान की भीड़ जैसा है, कभी भावनाओं में उफान, कभी डर में सन्नाटा।
और सफल ट्रेडर वो नहीं जो हर लहर पर सवार हो, बल्कि वो जो लहर का रुख पहचान कर सही समय पर नाव मोड़ दे। एक दिन अमित ने पूछा, भाई, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचता है? प्रवीण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि भीड़ हमेशा सस्ती चीज महंगी में खरीदती है और महंगी चीज सस्ती में बेच देती है। मैं बस वही करता हूं जो वो नहीं करते, मैं इंतजार करता हूं। डॉक्टर एल्डर का एक जबरदस्त वाक्य था, मार्केट में जो भी सबसे ज्यादा उत्साहित है वही अगला हारने वाला होता है। और प्रवीण ने इसे सच साबित होते देखा। हर बार जब मार्केट में सब लोग चिल्ला रहे होते, अब तो बस खरीदो, वो शांति से अपनी स्क्रीन पर पैटर्न ढूंढ रहा होता, और जब सब डर कर भागते तब वो धीरे से खरीदारी कर रहा होता। उसने अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लिया था, मार्केट में भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि मार्केट को भीड़ से बचकर समझो, क्योंकि भीड़ भावनाओं से चलती है और प्रवीण अब अनुशासन से। दोस्तों, यही इस अध्याय की असली सीख है। अगर तुम भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ जितना ही पाओगे, लेकिन अगर तुम सोच समझ कर अलग रास्ता चुनोगे तो वही तुम्हारी पहचान बनेगी। भीड़ को देखकर चलना आसान है, पर अपने दिमाग और अनुभव से निर्णय लेना, यही असली ट्रेडिंग है। प्रवीण अब जान चुका था, मार्केट में टिके रहने के लिए दूसरों जैसा बनना नहीं, बल्कि दूसरों से अलग सोचना जरूरी है। अध्याय 9, अनुशासन। हर दिन, हर चार्ट, हर ट्रेड के पीछे एक चीज होती है जो सब कुछ जोड़ती है, वो है अनुशासन। और अब प्रवीण की कहानी पहुंच चुकी थी उस मुकाम पर जहां उसे समझ आया, ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। एक सुबह की बात है, प्रवीण ने तय किया था कि आज वो सिर्फ एक ही ट्रेड लेगा, साफ संकेत मिलने पर, नियमों के अनुसार। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला, उसने देखा कि एक शेयर अचानक ऊपर भागने लगा। दिल बोला, यही मौका है, जल्दी पकड़ ले। दिमाग बोला, नियम क्या कहते हैं? वो रुका, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं ट्रेड नहीं, सिस्टम का पालन करूंगा। उस दिन उसने कोई ट्रेड नहीं लिया, पर शाम को उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने खुद पर जीत हासिल की थी। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो ज्ञान को परिणामों से जोड़ता है। मतलब चाहे तुम्हें चार्ट्स, पैटर्न्स, रिस्क सब कुछ आता हो, अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं तो सब कुछ बेमानी है। प्रवीण ने अब अपनी दिनचर्या बिल्कुल निश्चित कर ली थी। सुबह 8 बजे चार्ट का अध्ययन, 9 बजे योजना बनाना और मार्केट खुलने से पहले तय कर लेना कि आज क्या करना है। वो दिन भर बस अपने प्लान पर चलता, ना जरूरत से ज्यादा ट्रेड करता, ना लालच में आकर जोखिम बढ़ाता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग अनुशासन का खेल है, ना कि इमोशंस का। एक दिन अमित ने पूछा, भाई, तू तो मशीन बन गया है, रोज वही रूटीन, वही काम। प्रवीण मुस्कुराया और बोला, हां, क्योंकि मार्केट में भावनाएं नहीं चलती, वहां चलता है अनुशासन। जो अपने नियमों पर चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। शुरू में ये आसान नहीं था। कभी जब मार्केट तेज होता तो अंदर से बेचैनी होती, अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। पर अब प्रवीण जानता था, मौका हर दिन मिलता है, लेकिन अनुशासन टूट जाए तो महीनों की मेहनत मिट जाती है। उसने सीखा कि असली सफलता बड़े प्रॉफिट में नहीं, बल्कि उस आत्मसंयम में है जो तुम्हें हर बार सही रास्ते पर रखता है। डॉक्टर एल्डर कहते हैं, ट्रेडर को 3 बार जीतना होता है। पहली बार अपने डर पर, दूसरी बार अपने लालच पर और तीसरी बार अपनी आदतों पर। प्रवीण ने अब ये तीनों जीत हासिल कर ली थी। वो अब किसी भाव में बहता नहीं था, किसी हड़बड़ी में नहीं पड़ता था। उसका दिमाग अब ठंडा था और उसका हर निर्णय एक व्यवस्थित प्रक्रिया का हिस्सा। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं जीत गया क्योंकि मैंने नियमों को नहीं तोड़ा। उसके चेहरे पर वो संतोष था जो केवल अनुशासन से जन्म लेता है। अब वो समझ गया था कि मार्केट में जीतने का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को संभालना है
और दोस्तों, यही इस अध्याय की असली सीख है। अनुशासन वो दीवार है जो तुम्हें मार्केट के पागलपन से बचाती है। ये वही ताकत है जो तुम्हें बार बार उठने की हिम्मत देती है जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। अनुशासन ही वो आदत है जो तुम्हें हर गिरावट में स्थिर रखती है और हर सफलता में विनम्र। अध्याय 10, ट्रेडिंग से जीवन का सबक। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां प्रवीण को समझ आता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने की कला नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। एक शाम मार्केट बंद हो चुका था। लैपटॉप की स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, लेकिन प्रवीण की आंखों में शांति थी। वो अपने बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। सामने सूरज ढल रहा था और हवा में एक सुकून था। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी। जोश, डर, लालच, गुस्सा, सब कुछ एक साथ था। वो सोचता था कि ट्रेडिंग पैसे की दौड़ है, पर अब उसे एहसास हुआ था कि ये तो आत्मनियंत्रण की साधना है। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर कहते हैं, मार्केट तुम्हें वो नहीं सिखाता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वही सिखाता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। और प्रवीण ने यही सीखा था। हर नुकसान ने उसे विनम्र बनाया, हर मुनाफे ने उसे संयम सिखाया, हर गलती ने उसे आत्मज्ञान दिया। ट्रेडिंग ने उसे जीवन के 5 सबसे बड़े सबक दिए। पहला, धैर्य ही शक्ति है। जैसे एक अच्छा ट्रेडर सही मौके का इंतजार करता है, वैसे ही जीवन में भी सही समय का इंतजार करना सीखना पड़ता है। दूसरा, भावनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक है। जब वो डरता था या लालची होता था, वो जान गया कि ये भाव उसे खुद को समझने में मदद कर रहे हैं। भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें पहचानना ही असली समझदारी है। तीसरा, नुकसान को स्वीकार करना सीखो। हर ट्रेड में जीत संभव नहीं, जैसे हर दिन सफलता नहीं मिलती। कभी कभी हारना जरूरी है ताकि हम खुद को सुधार सकें। चौथा, नियमों पर टिके रहो। ट्रेडिंग में जैसे अनुशासन से ही सफलता मिलती है, वैसे ही जीवन में भी आदतें ही हमारे भाग्य को आकार देती है। और पांचवा, स्वतंत्र सोचो। भीड़ के पीछे भागने वाला कभी महान नहीं बनता। जीवन में भी वही आगे बढ़ता है जो खुद सोचने की हिम्मत रखता है। प्रवीण अब ट्रेडिंग से सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो जीवन का दर्शन सीख चुका था। वो समझ गया था कि मार्केट दरअसल एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाता है। एक दिन उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मार्केट को जीतना असंभव है, पर खुद पर जीत पाना ही असली ट्रेडिंग है। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसके लिए ट्रेडिंग कोई खेल नहीं थी, बल्कि एक साधना थी। आत्मनियंत्रण, धैर्य और जागरूकता की साधना। दोस्तों, ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का असली अर्थ यही है। पैसे के लिए नहीं, समझदारी से जीने के लिए ट्रेड करो। क्योंकि ट्रेडिंग का लक्ष्य अमीर बनना नहीं, बल्कि संतुलित और सजग इंसान बनना है। दोस्तों, ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को समझने का साधन है। अगर आप अपने इमोशंस पर काबू पा लें, अगर आप अनुशासन और धैर्य रख सकें, तो सिर्फ मार्केट ही नहीं, जिंदगी भी आपकी हो जाएगी। तो याद रखिए, मार्केट से लड़ो मत, उसे समझो, और सबसे पहले खुद को समझो। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक बुक ज्ञान, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं एक नई किताब की कहानी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दे।